नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा तहसील के किसानों से जुड़ा है। जी, मुद्दा है गर्मी की मूंग की सरकारी खरीदी का, मतलब समर्थन मूल्य पर। और इसमें कुछ रुकावट आ रही है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है हम उसी के आधार पर आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कि देरी क्यों हो रही है, आगे क्या होने वाला है और सबसे जरूरी किसानों के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो बात शुरू हुई आज से 19 जून। आज से ही ये पंजीयन रजिस्ट्रेशन शुरू होना था मूंग बेचने के लिए। लेकिन खबर यह है कि ये हो नहीं पाया। सुनने में आया कि पोर्टल ही नहीं खुला। हाँ, ये सही जानकारी है। पहले ही दिन पोर्टल काम नहीं कर रहा था। तो ये तो मतलब शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई। चक्कर क्या है इसका? देखिए, जो वहाँ के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हैं संजय पाठक, उन्होंने बताया है कि ये असल में एक पूरी तरह से तकनीकी दिक्कत है। तकनीकी मतलब ये कि जो ऑपरेटर्स पंजीयन करते हैं उनकी आईडी भी अभी तक तैयार नहीं हो पाई हैं। अच्छा, सिर्फ आईडीज? हाँ, बिना आईडी के वो पोर्टल पर लॉगिन करके काम शुरू ही नहीं कर सकते। तो मामला एकदम प्रक्रिया के स्तर पर अटका हुआ है। लेकिन पंजीयन की तारीख तो पहले से तय थी ना, तो आईडीज पहले क्यों नहीं तैयार हुई? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है, पर हाँ, ये सवाल तो बनता है कि कोऑर्डिनेशन कैसा रहा। अगर तारीख घोषित थी तो ये इंतजाम तो पहले होने चाहिए थे, है ना? बिल्कुल। खैर, अब क्या कोई नई तारीख सामने आई है? किसानों को कब तक इंतजार करना होगा? हाँ, कृषि विभाग ने अब नई समय सीमा दी है। कहा गया है कि किसान अब 5 जुलाई तक पंजीयन करवा सकते हैं। ओके, 5 जुलाई तक। और उम्मीद है कि खरीदी जो है वो शायद 7 या 8 जुलाई से शुरू हो पाएगी। और इसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जैसे इलाके में करीब 32 केंद्र भी बनाए गए हैं खरीदी के लिए। चलिए, कम से कम एक नई टाइमलाइन तो है। अच्छा, ये पंजीयन के लिए किसानों को क्या क्या जानकारी देनी होगी? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस काफी सीधा है। किसानों को बताना होगा कि उन्होंने कितनी जमीन पर, मतलब कितने रकबे में मूंग बोई है। फसल का ब्यौरा देना होगा। ठीक है। और साथ में अपना बैंक खाता नंबर देना होगा जो आधार से लिंक हो। ये जरूरी है क्योंकि पैसा सीधा उसी खाते में आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है। तो ये तो हुई देरी और नई तारीख की बात, लेकिन क्या सिर्फ यही चिंता है किसानों की या कुछ और भी है? हाँ, और शायद ये वाला पहलू ज्यादा गंभीर है। एक अनिश्चितता बनी हुई है। अनिश्चितता किस बात की? बात यह है कि इस साल राज्य सरकार ने गर्मी की मूंग खरीदने का फैसला ही काफी देर से लिया। मतलब 13 जून के आसपास जाकर ये तय हुआ। अच्छा, इतनी देर से? हाँ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सरकारी आदेश आया है उसमें ये कहीं साफ नहीं लिखा कि सरकार प्रति हेक्टेयर कितनी मूंग खरीदेगी। क्या मतलब खरीदी की कोई लिमिट तय नहीं की है अभी तक? नहीं है। और यहीं से किसानों की असली चिंता शुरू होती है। ये तो वाकई चिंता की बात है। यस। इसका क्या असर पड़ेगा उन पर? सीधा असर। उनको डर है कि कहीं सरकार बस नाम के लिए थोड़ी सी खरीदी ना कर ले। मान लीजिए किसी ने अच्छी फसल उगाई, उम्मीद लगा रखी है कि समर्थन मूल्य पर बिक जाएगी। हाँ। और सरकार कह दे कि हम तो बस 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही लेंगे, तो बाकी उपज का क्या होगा? समझ गया। मतलब किसान ने मेहनत की, लागत लगाई और अब उसे ये डर है कि उसकी पूरी उपज सरकार खरीदेगी भी या नहीं। बिल्कुल। उसे फिर खुले बाजार में शायद कम दाम पर बेचना पड़े। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अनिश्चितता है। ये सिर्फ पंजीयन में देरी का मामला नहीं रहा अब। तो ये दिखाता है कि सिर्फ खरीदी का ऐलान कर देना काफी नहीं है। जब तक ये साफ ना हो कि कितनी मात्रा खरीदी जाएगी, तब तक किसानों की योजनाएं, उनकी उम्मीदें सब अटकी रहती हैं। सही कहा आपने। ये पॉलिसी बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के बीच के गैप को भी दिखाता है। किसानों का भरोसा भी इससे कम होता है ना? तो कुल मिलाकर सिवनी मालवा में स्थिति ये है कि मूंग किसान फिलहाल दोहरी मुश्किल में है। जी। एक तरफ तकनीकी वजहों से पंजीयन देर से शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ उससे भी बड़ी चिंता ये है कि सरकार उनकी कितनी उपज खरीदेगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। हाँ, नई तारीखें आ गई हैं, केंद्र बन गए हैं, लेकिन जब तक खरीदी की मात्रा साफ नहीं होती, ये चिंता बनी रहेगी। बिल्कुल। ये पूरा मामला यही दिखाता है कि नीतियां बनाते और लागू करते वक्त किसानों की